दोस्तों, स्टडी विद सौरभ पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जीके का देखेंगे, जिसमें आज सीपीओ 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सेट 2 आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बोलता है अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह किसी एक ही समूह से, कहने का मतलब है कि जो भी तत्व दिया गया है 3-4 वो एक ही समूह से हो। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये जो हो गया इसको बोलते हैं अर्थ एल्कलाइल मेटल। इसको अर्थ एल्कलाइल मेटल, इसमें आ जाता है हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये जो ग्रुप 1 है इसको बोलते हैं अर्थ एल्कलाइल मेटल। और दूसरा जो है ये जो पहला ग्रुप है इसको एल्कलाइल मेटल बोलते हैं। और ये जो दूसरा ग्रुप, ये वाला ग्रुप है इसको एल्कलाइल अर्थ मेटल बोलते हैं, जिसमें हो जाएगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम और रुबिडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुदूर सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र क्या है। बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र क्या है? तो BaO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। तो इसमें प्रोटोजोआ नहीं होगा, कवक नहीं होगा, खमीर नहीं होगा, शैवाल होगा, जिसे इंग्लिश में अलगी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। इसमें बोल रहा है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण आता है। मतलब बोल रहा है कि मौसम में परिवर्तन किसके कारण आता है। तो सूर्य के कारण मौसम में परिवर्तन आता है। देखिए समझ लेते हैं। ये है सन। तो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है। तो अर्थ घूमने के कारण, और अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जिसके कारण से ही मौसम में बदलाव आता है। तो अर्थ के घूमने के कारण ही आता है। सूर्य के जो चारों तरफ अर्थ घूमता है इसी कारण आता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ता है जो सनलाइट है, वो पूरा साल जो है वो इक्वेटर पे पड़ता है परपेंडिकुलर। यही यहाँ पे जो है ये जो है कर्क रेखा ऊपर वाले पार्ट पे पड़ता है, जिसलिए यहाँ पे है जो ऊपर वाले पार्ट पे पड़ता है, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट पे पड़ता है, इसीलिए नीचे वाला गर्मी यहाँ ऊपर वाला गर्मी का क्षेत्र पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेटर पे ही पड़ता है, जिसका कारण यहाँ हमेशा समान मौसम होता है, जिसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। दोनों को इक्विनॉक्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलेंगे विंटर सोलेस्टिक एंड यहाँ बोलेंगे समर सोलेस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल क्या है। तो कुशल भरतनाट्यम है। यह है सुधा चंद्रमूर्ति, पहचानते होंगे आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों का हल्का हवादार करने के लिए इनमें से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें गैस का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में जो मानसून आती है अराउंड द रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली सेवरल डे। जो भारत में पहली बार मानसून आती है, केरल तट पे आती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो मानसून से पहले का जो बरसात होता है इसको बोलते हैं मानसून प्रस्फुटन हिंदी में, लेकिन इंग्लिश से उसका होता है ब्रस्ट।
ब्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था? तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना का टारगेट था जो 1969 से 74 तक रहा। इसको सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इसका टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप 2022 फुटबॉल जो फीफा का फुटबॉल बोल रहा हूँ, जो विश्व कप 2022 है, महिला क्रिकेट का जो विश्व कप 2022 है, इसके भारतीय कप्तान कौन थी? तो मिताली राज। इसके बारे में जान लेते हैं। जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था न्यूजीलैंड में। किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसे हराया? तो इंग्लैंड को हराया। हो रहा कहाँ था? तो न्यूजीलैंड में। मैन ऑफ द मैच कौन थी? तो एलाइजा हीली। और मैन ऑफ द सीरीज भी कौन थी? तो एलाइजा हीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घास है, कौन सा एक घास है जिसका प्रजाति पर्यावरण के प्रति, ठीक है, जिसका प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण विलुप्त हो चुकी है? कौन सी प्रजाति है? तो हर्बेडिया हेप्टा न्यूरॉन। इसका क्या नाम है? हर्बेडिया हेप्टा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैट की स्थापना कब हुई थी? गैट की स्थापना जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। और कितने देशों के साथ हुई थी? तो जब पहली बार इसका स्थापना हुआ था तो 23 देश हुआ था। यही जाके आगे चल के 1995 में, यही गैट आगे चल के 1995 में WTO बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राजवंश है जिसने 1950 से 1050 के बीच खजुराहो के टेम्पल का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो में चंदेल वंशों ने करवाया था। खजुराहो का टेम्पल है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। यह जो पार्ट आप देख रही हैं मध्य प्रदेश है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में है। ये देख सकते हैं यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जो हमेशा पूछा जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, ये हमेशा पूछता है, इसे याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, पहला एथलेटिक विश्व कप कहाँ हुआ और कब आयोजित किया गया था, जिसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? एथलेटिक विश्व कप कहाँ हुआ था और कब हुआ था? जिसको पहले ही बार बंद किया गया था तो लंदन में हुआ था 2018 में। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने FIVA वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? जो FIVA वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी कौन किया था? तो 1965 में पोलैंड ने किया था। पोलैंड जो है वो रशिया, अगर यहाँ कहीं रशिया माने तो रशिया के यहाँ पे है बेलारूस, यहाँ पे है यूक्रेन इस पार्ट पे, तो यहाँ पे कहीं पोलैंड आता है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी वार्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध कहाँ? मेट्टूर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नो मसीहा किसकी किताब है? तो सोनू सूद की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु के अनुसार, कोपेन का जलवायु सिद्धांत है, इसके अनुसार कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु के लिए कौन सा कोड है? शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु, तो DW। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जीडीपी बराबर क्या होता है? तो जीडीपी बराबर होता है जीएनपी बराबर क्या होता है? सॉरी, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित, मतलब कि विश्व में जो भी भारतीय हैं वो जो काम किए उसका उत्पादन के लिए जो अर्जित आय है उसको जोड़ दिया जाता है, और भारत में जो विदेशी लोग किया उसको घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा जीएनपी। यहाँ जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, ये तीनों के बारे में देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जीडीपी क्या होता है कि वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट
प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, मतलब एक कंट्री में जो आउटपुट आया फाइनल गुड्स का उसी को बोलते हैं जीडीपी। इससे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि जीडीपी, अभी बताया। नेट प्रायोरिटी इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड वाले को जोड़ दिया जाता है, और भारत में जो अब्रोड के आदमी मतलब विदेशी जो किए उसको घटा दिया जाता है, ठीक है। और ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का नहीं है? नहीं है यहाँ देखना है। तो सिंधु नदी में 6 नदियाँ आती है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास कोशी नहीं है। कोशी तो कहीं यहाँ पे बिहार में आके बहती है, अगर ये बिहार माने तो नेपाल से आती है ये कोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सिंधु नदी, तो यहाँ देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु नदी का जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है 1960 में, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज में। तो इसका 80% पानी, इसको अगर 2 पार्ट में बांटे 80-20, इसको भी बांटें 20-80, ठीक है दोनों। तो ये जो 80 यूज करेगा इसका भारत, और इसका 80 यूज करेगा पाकिस्तान, इसका 20 यूज करेगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया गया। जो पहली व्यक्ति फहराने वाली ये थी, ये कहाँ पे फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में, ठीक है। ये मैडम जी भीकाजी कामा है, और ये उस समय का झंडा हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजीथ नाम्बियार और पार्वती मेनन केरल में स्थित नवीनतम ट्रस्ट है, जो किस क्षेत्र में है? तो भरतनाट्यम के क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य, यहाँ पे कहीं ये जो पूरा पार्ट दिख रहे हैं ये बहमनी साम्राज्य का है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन बहमन शाह ने किया था, ठीक है। 1347 ईस्वी में हसन बहमन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी में खाली स्थान को जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करने पर पारिस्थितिकी में किसको क्या प्राप्त किया जाता है? जब जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित किया जाए तो इसका आएगा जैव भार उत्पादकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का अर्थ क्या है? कार्बन डेटिंग का अर्थ क्या है? तो बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु ज्ञात करना, तो एज निकाला जाता है इससे, ठीक है, कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, सही है, कर सकता है। यह राज्य के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है, हाँ, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है रिट, ठीक है। यहाँ हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर होता है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने में, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, नहीं, ये गलत है। हाई कोर्ट सलाहकारी राय नहीं दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है आर्टिकल 143 के तहत। जो राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो बाध्य नहीं है उनकी राय को मानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक गुरु शोभना नारायण जो 1992 में पद्मश्री मिला था, शोभना नारायण, तो यहाँ याद करने वाली बात है, शोभना नारायण कौन से? तो कथक गुरु थे। कथक नृत्य कहाँ का है? तो यूपी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व प्रणाली के संबंध में कर के लिए तय की गई राशि को क्या कहा जाता था? तो जमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आमार जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमार जीवन। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1929 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी कितना चक्कर पूरा करती है? एक। ये देख सकते हैं चंद्रमा, ये जो है ये भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, ये भी ऐसे ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये दोनों लगभग लगभग साथ घूमती है। इसी कारण से चंद्रमा का हम लगभग 57% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा को जो पीछे का भाग होता है वो हम नहीं देख सकते हैं, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। मैटर ऑफ डिस्क्रिशन किताब किस पूर्व प्रधानमंत्री की है? तो इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल की है। 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ठीक है, यहाँ देखिए एससी और एसटी के लिए लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए पूरा 131 सीट आरक्षित है, जिसमें से एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसकी है? तो खुशवंत सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो ठुमरी गायकी जो है दो तरह की होती है, एक पूरब या बनारसी शैली और एक है पंजाबी। ठीक है, तो पूरब या बनारसी शैली जो होती है यह धीमी और सौम्य होती है, लेकिन पंजाबी शैली यह अधिक जीवंत होती है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरब जो है ये मृदु और गंभीर होती है, तो ये सही है। ठीक है, और पंजाब जो है ये अत्यधिक चपल होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषणा होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो 20 और 21। यहाँ कुछ देखने वाली बात है कि जो 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं, या किस आर्टिकल से किए जाते हैं? तो आर्टिकल 359। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? 352। इमरजेंसी 352। एक हो जाएगा 356, इसका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और एक हो जाएगा 360 जिसको फिनेंशियल आपातकाल बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। तो 3 टाइप का आपातकाल हो गया, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो 359 जो है, 359 के तहत 20 और 21 के अलावा सारे जो होता है मौलिक अधिकार जो 12 से लेके 36 तक दिया गया है, वो सारे निलंबित होते हैं एक्सेप्ट 20 और 21। किस आर्टिकल के तहत? 359 के तहत। यही 358 के तहत भी निलंबित होता है 19। ठीक है, अगर बाह्य आक्रमण और युद्ध से हो, जो इमरजेंसी लगी हो, ये वाली जो इमरजेंसी लगी हो, यह 3 टाइप से लगती है, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध। ठीक है, तो ये अगर बाह्य आक्रमण एवं युद्ध से लगे तो 19 निलंबित हो जाती है, बट यदि सशस्त्र विद्रोह से रहे तो वह निलंबित नहीं होते हैं 19। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उपन्यासकार जीतने वाले दामोदर मौजो किस भाषा से हैं? तो कोंकणी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो सर विलियम जोन्स। कई बार पूछा जा चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, समीकरण में केबी का परिभाषित मान क्या है? टफ क्वेश्चन है। केबी का परिभाषित मान क्या है? तो PV/TN में केबी का परिभाषित मान क्या है? तो 1.38 गुना 10⁻⁻24 जूल कैलोरी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। अखिल भारतीय सेवा का पार्ट कौन नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा तीन टाइप की होती है। IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एंड इंडियन पुलिस सर्विस IPS। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1986 में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कब हुआ था? तो 1950 में। और इंडियन पुलिस सर्विस IPS कब हुआ था? तो 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई को सजाना है। तो सबसे बड़ी नदी भारत में गंगा है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, उसके बाद यमुना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 उड़ीसा से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ नेशनल वाटरवे देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा में है, गंगा में जाती है। नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया की हो जाती है। इलाहाबाद UP, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्रा में है। नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्टल एरिया में है। ठीक है, ये 3 हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ से तो हिक्टर मुनरो था, लेकिन दूसरी तरफ से कौन था? बक्सर का जो युद्ध हुआ तो जो 1964 में जो हुआ था, 1964 में, वो एक तरफ से तो हेक्टर मुनरो, लेकिन दूसरी तरफ से कौन था? तो दूसरी तरफ से 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे। एक मीर कासिम था, एक मुगल बादशाह शाह आलम थे, और अवध के शुजाउद्दौला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 का आयोजन कर रहा है? तो कतर कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? कतर कर रहा है। इसका मैस्कोट क्या है? तो मैस्कोट है लाइव। और फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर कई सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से भारत का एक बाइजू है। तो याद रखें, भारत का बाइजू फीफा का स्पॉन्सर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रेसिडेंट करती हैं। चुनाव आयुक्त जो है 324 से 329 के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में किया गया है। 324 से लेकर 329 तक में, क्या याद रखें, आर्टिकल 324 से 329 तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 21A? तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है। ये कहाँ है? ये 6 से 14 साल के बच्चे हैं जिसका फंडामेंटल राइट है पढ़ना, तो ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज 11 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 में, जिसे के भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून शब्द के बारे में कौन सा सही है? तो मानसून शब्द जो है वो अरबी शब्द से आया है, सही है। मानसून किसको बोलते हैं? जब एक वर्ष में हवाओं की दिशा मौसमी उलटफेर को व्यक्त करे। जैसे देखिए, अगर देखें तो ये भारत है। ठीक है, मैप बना लूँ तो ये भारत है। तो यहाँ से ऐसे आती है जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये ऐसे कहती है, ऐसे जाती है, और एक मानसून उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे आती है। तो जब एक वर्ष में हवाओं की दिशा बदलती है, भारत के ये दक्षिण पश्चिमी मानसून गई और यहाँ से इधर वाली मानसून आई, तो हवाओं की दिशा बदली ना, तो इसी को मानसून बोलते हैं, हवाओं की दिशा जब बदल। लास्ट क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो विष्णु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम विष्णु से संबंधित है।
50 क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ में पूछा था वो हमने देख लिया बहुत जल्दी, लगभग 20-25 मिनट, 20 से 25 मिनट में। इसको आप देखेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और लगभग आप करंट अफेयर अगर आप सही रखें, करंट अफेयर आप अपना सही रखेंगे तो आपका स्कोर 40+ आ ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।